हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में फिर से बार। तो चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग देखेंगे मेरे संग की औरतें क्लास 9th का हिंदी कृतिका का चैप्टर 2 ऑब्जेक्टिव कुछ महत्वपूर्ण, जिसको लिखा है मृदुला गर्ग ने, है ना। इसका कहानी आप पढ़ सकते हैं, इसका ऑब्जेक्टिव कवर करने वाले हैं। चलिए, पहला प्रश्न है, लेखिका की दादी किस प्रकार के व्यक्ति को सही राह पर ले आई? एक झूठे व्यक्ति को, एक शराबी को, एक अपाहिज को या एक चोर को? तो इसका आंसर होगा एक चोर को। अगला प्रश्न है, मेरे संग की औरतें पाठ लोगों को क्या शिक्षा देती है? लड़कियों को स्वतंत्रता पूर्वक जीने का अधिकार देना चाहिए, या फिर दूसरा नंबर है, लड़कियां घर के लिए बहुत आवश्यक होती है, या फिर लड़कियों के बिना समाज अधूरा है, या डी निम्नलिखित लड़कियां परिवार का आधार होती है? तो ऑप्शन नंबर ये है ना सही जवाब। लड़कियों को स्वतंत्रता पूर्वक जीने का अधिकार देना चाहिए। अगला प्रश्न है, कैथोलिक बिशप का स्कूल खोलने के विषय में कैसा रवैया था? नीचे दिए विकल्पों के आधार पर बताएं। सकारात्मक, नकारात्मक, तटस्थ या सहायतापूर्ण? तो वह सहायतापूर्ण था। ठीक है। ब्रदर्स कारामजोव नामक उपन्यास के लेखक कौन थे? उसका उपन्यास के लेखक थे दास्तोवस्की। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, परिवार में इतने सदस्यों के होते हुए भी लेखिका के लिए पिताजी ही क्यों महत्वपूर्ण थे? वे सदैव मित्र के समान व्यवहार करते थे, या फिर वे उच्च आदर्शों वाले व्यक्ति थे, या वे माता पिता दोनों की भूमिका को निभाते थे, या वे लेखक के क्षेत्र में गुरु थे? तो वे माता पिता के दोनों की भूमिका निभाते थे, इसलिए लेखिका का पिताजी महत्वपूर्ण हुआ करते थे। ठीक है। अगला प्रश्न है, लेखिका के कर्नाटक के बगल कोट में कैसा स्कूल खोला? तो हिंदी अंग्रेजी कन्नड़ सिखाने वाला स्कूल खोला। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, लेखिका की कितनी बहनें थीं? तो लेखिका की 4 बहनें थीं। लेखिका की नानी ने अपनी पुत्री की शादी किससे करनी चाहिए? एक उद्योगपति से, स्वतंत्रता सेनानी से, उच्च अधिकारी से, या डॉक्टर से? तो इसका आंसर होगा एक स्वतंत्रता सेनानी से। अगला प्रश्न है, लेखिका की नानी और नाना के मध्य बहुत बड़ा अंतर था। पाठ के आधार पर बताइए कि यह अंतर किसी कारण रहा होगा, किस कारण रहा होगा, है ना। व्यक्तिगत सोच के कारण, अशिक्षित के कारण, मध्य उत्पन्न कलह के कारण, स्वतंत्र व्यक्तित्व के कारण? तो यह था अशिक्षा के कारण। अगला प्रश्न है, लेखिका जब 9 वर्ष की थी तो उसके पिता ने उसे कौन सा उपन्यास पढ़ने के लिए दिया था? ब्रदर्स काराइजोट, है ना, काराइजोट। उसमें एक बीमारी बहुत ज़ोर शोर से चल रही थी। तो बताओ, कमेंट सेक्शन में बताइए कि वो बीमारी कौन सी फैली हुई थी। ठीक है। चलिए, लेखिका की परदादी ने ऐसी क्या मन्नत मांगी कि लोगों के मुंह खुले रह गए थे? 5 कन्या रत्न की प्राप्ति की मन्नत, चोर को अपना पुत्र बनाने की मन्नत, कपड़ा या परिग्रह की मन्नत, या पतहों के लिए कन्या रत्न की मन्नत? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पतों के लिए वह कन्या मांगी थी। ठीक है। अगला प्रश्न है, शादी के बाद लेखिका बिहार के किस कस्बे में रहने लगी? तो वह था डालमिया नगर। ठीक है, कौन सा नगर? डालमिया नगर। अगला प्रश्न है, पाठ में लेखिका ने अपने नानी के मध्य से घरेलू स्त्रियों के किस रूप को दर्शाया गया है? तो वह है स्वतंत्रता प्रिय, यानी कि स्वतंत्रता को दर्शाया गया है। अगला प्रश्न है, दादी ने कैसे एक चोर का हृदय परिवर्तन करवाया था? तो वह एक लोटे में पानी पीकर तथा रिश्ता बनाकर, है ना।
कहानी आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। अगला प्रश्न है, मेरे संग की औरतें पाठ गद्य की किस विधा में लिखी गई है? तो संस्मरणात्मक शैली में लिखा गया है। ठीक है, यह था कुछ VVI इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर के। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।